हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए चैनल में लवाशना टोल। जहाँ पे हम लोग जो भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आते रहते हैं उनमें जो भी हमारे मेन पॉइंट है, जो हमारी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जो भी एडिटोरियल है वो उस मेन पॉइंट को मेन जो फोल्डर पॉइंट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे आगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के जो मेंस का एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। आजकल एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा है जिसका नाम है कोविड-19। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोविड-19 के क्या प्रभाव हो रहे हैं, जो पिछले न्यूज़ में काफ़ी दिनों से पेपर पे एडिटोरियल में आते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। इसका क्या प्रभाव है, इसके रोकने के हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों के न्यूज़पेपर से कई न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करके कुछ पॉइंट निकाले जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे अभी देखते हैं कि अगर जैसे आप देखें कि गवर्नमेंट या फिर हम लोग इसमें सिविल सर्विस गवर्नमेंट इसके रोकथाम के लिए क्या कर सकती है। जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक अच्छी राहत पैकेज तैयार की जाए, जिसमें जैसे कि उसमें उनको मुफ्त राशन दिया जाए, जैसे कि मुफ्त राशन दिया जाए, मुफ्त चूल्हा गैस दिया जाए, तथा खाते में हर माह कम से कम उनको 2,500 रुपये हर परिवार को दिया जाए, हर व्यक्ति नहीं, हर परिवार को, ताकि वो इन सब चीज़ों के अलावा और भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन्हें खरीद सकें। ठीक है। और देखिए, अगर आर्थिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, तो आर्थिक स्तर पर हम देखो, महामारी के वक्त जो भी व्यक्ति जैसे बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उसको कुछ माह के लिए उनको उनके ऊपर जो ये पाबंदी उनके ऊपर ये जो प्रेशर लोन चुकाने का, उसको रोक देना चाहिए, मतलब स्थगित कर देना चाहिए। और इसके लिए सरकार अगर चाहे तो एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करे, ताकि इस क्रेडिट गारंटी फंड से देखो क्या होगा, जो बैंक है या एनबीएफसी है जिन्होंने लोन दिया है लोगों को, वो थोड़ा सा मतलब इससे आश्वासन उनको मिलेगा। ठीक है, अगर भैया हमारा लोन मतलब कि नहीं मिलता है हमको, तो ये जो सरकार है इस फंड से हमको वो जो लोन हमारा डूब गया है वो लोन देगी बाद में सरकार। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगले 6 महीने के लिए जो बैंक्रप्सी कोड है उसको भी स्थगित किया जाना चाहिए, खासकर जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है। ठीक है, ताकि कंपनी को भी राहत मिले, वो उनको ऐसा ना लगे कि यार कहीं हम एनपीए के चक्कर में फंस ना जाए और हमारी कंपनी ना बंद हो जाए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगले 3 महीनों तक अगर ये सरकार चाहे तो जो जीएसटी को अवकाश दे दे, मतलब कि सरकार जो है कि लोगों से जीएसटी टैक्स ना वसूले। इससे क्या होगा कि अगर सरकार जीएसटी नहीं वसूलेगी, तो जो मार्केट में पैसे का रनिंग है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और मार्केट में पैसा दौड़ता रहेगा। जब बाज़ार में पैसा दौड़ता रहेगा तो इससे क्या होगा, आपकी आर्थिक क्रियाकलाप चलती रहेगी, और इससे सरकार के राजस्व में तो कमी तो आएगी, पर इतना ज़्यादा कमी नहीं है, क्योंकि देखो अभी बड़े बड़े आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं, जो ज़्यादा राजस्व देते हैं सरकार को, वो तो अभी तो ठप ही पड़े हैं ना, वो तो कहाँ चल रहे हैं। तो लेकिन आम जनता को इससे ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है। और आप आगे चलते हैं। अब देखते हैं महामारी को रोकने के क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, जिससे ये संक्रमण जो है वायरस कोविड-19 का, ये ज़्यादा स्तर पर ना फैल सके। ठीक है। अभी तो खैर इलाज है नहीं, वैक्सीन बन जाएगा तो फिर इलाज आ जाएगा, तब तो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक आप लोग अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट है शहरी पलायन को रोकना। मतलब जो शहर में लोग हैं, शहर के लोग में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से लोग जो गांव की ओर वापस आ रहे हैं अपने गांव में, तो उसको रोकना है। जैसे एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत की लगभग 67% जनसंख्या जो कि गाँव में निवास करती है। तो चूँकि शहर में 33% जनसंख्या है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ है। लेकिन गाँव में अगर ये लोग गाँव में वापस आएंगे, तो फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, मतलब पूरे गाँव को होने की संभावना है। तो ऐसे लोगों को जो जहाँ पर उनके लिए, वहीं पर सरकार उनके रहने खाने का व्यवस्था करे, प्रबंध करे, और उन्हें वहीं पर रोक के रखे। ठीक है, उनको गांव के पलायन न करने दिया जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, संक्रमित व्यक्ति के इलाज के वक्त, अच्छा हाँ, जो मतलब कि जो फ्रंट लाइन पे युवा स्वास्थ्यकर्मी को आगे रखा जाए। जैसे कि इस वायरस में देखा जा रहा है कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे जो बूढ़े लोग हैं, उन पे ये वायरस जो है कि तेज़ी से अटैक कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, जो हमारे डॉक्टर की कमी है ही हमारे देश में, तो उसी लिए कहा जा रहा है कि जो फ्रंट लाइन पे नौजवान डॉक्टर नर्स हों, जो मतलब कि मरीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये लोग आए, और जो सीनियर डॉक्टर है, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनको सिर्फ दिशा निर्देश के लिए, निरीक्षण के लिए ही रखा जाए। वो गाइडलाइंस दे दे कि कैसे करे, कि कैसे इलाज करे, या निरीक्षण करे आके, बस इतना काम उनको रखा जाए ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो।
फिर और क्या कर सकते हैं, अच्छा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है अवसंरचना निर्माण, उसमें मतलब क्या कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको निवेश करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अभी तो देखो तुरंत एकाएक तो होगा नहीं, और शोध कार्य को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आप एवरग्रीन लाइन है, हर जगह इसको इनपुट कर सकते हैं। वे डॉक्टर जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, अच्छा हमारे डॉक्टर की कमी, तब उसको देखो कैसे पूरा करेंगे। जो डॉक्टर अभी एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं या एमबीबीएस डिग्री कर रहे हैं, प्रशिक्षण में है, और जो डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इस समय हमें मैदान में उतरना पड़ेगा इलाज के लिए, ताकि डॉक्टर की कमी को हम काफ़ी कुछ हद तक कम कर सकें, ठीक है। और जो और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, वेंटिलेटर हो गया, जो आवश्यक सामग्री हो गई उसकी व्यवस्था करना, आइसोलेशन केंद्र को बनाना ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो देखो अल्टीमेट मतलब तुरंत कार्य करने की ज़रूरत है। वेंटिलेटर अब अधिक से अधिक लाइए, आवश्यक सामग्रियों के जो हैं मास्क, सैनिटाइजर और जो भी है उनकी व्यवस्था करे सरकार, और आइसोलेशन केंद्र बनाए जितना ज़्यादा हो सके। हर जगह पे एरिया में क्षेत्रीय स्तर पे आइसोलेशन सेंटर बनना चाहिए हर जगह। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकती है सरकार, सरकार को प्रारंभ में ही एक तत्काल कार्यवाही प्रबंधन हेतु योजना, अच्छा सरकार को जो कि जैसे कोई भी इस तरह की महामारी आ रही है कभी भी भविष्य में, तो प्रारंभ में ही एक 2 तरह की योजना बनानी चाहिए, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इस महामारी से निपटने, एक मान लो जैसे कि अभी एक शुरुआती स्टेज है किसी वायरस का, तब निपटने के लिए, और एक जब गंभीर स्थिति हो जाए तब, इसके लिए एक पहले से रोड मैप हम लोग को तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हम इटली जैसे गंभीर प्रभाव देखने को ना मिले हमारे यहाँ। जहाँ से संक्रमण के केस आ रहे हैं, सरकार उस गली मोहल्ले क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दे। वहाँ के हर एक व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट हो, जैसे भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था, ठीक है। यहाँ का एक अच्छा एग्जांपल है, भीलवाड़ा राजस्थान में क्या हुआ था कि यहाँ पे क्षेत्रीय स्तर पे सभी मोहल्ले जहाँ से भी मतलब कि केसेस आए, वहाँ को क्षेत्रीय स्तर पे मोहल्ले गाँवों को पूरा लॉकडाउन कर दिया गया, और वहाँ से किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, सबको अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। और वहाँ पे जो है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो स्वयं सहायता समूह है, वॉलंटियर है, सिविल सेवा सोसाइटी संस्थाएँ हैं, इनकी भी सहायता लेकर, आशा जैसे आशा कार्यकर्ती आशा वर्कर है, इनकी सहायता लेकर जो है कि हम लोगों ने वहाँ की जो अस्थायी सरकार है उसने बड़ा अच्छा काम, उन्होंने अच्छा काम किया था वहाँ के वायरस को संक्रमण से फैलने से रोकने के लिए। तो इसी तरह का आप हर जगह एरिया में जहाँ भी आपको केस मिले तो वहाँ पे आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते क्या है, हाँ जो अफवाहें इस टाइम में फैल रही है उसको रोकने के लिए हमारे समाचार चैनल पत्रों और जो भी सोशल मीडिया है उसमें उनको अपनी एक अहम भूमिका निभानी होगी, क्योंकि लोगों को वो जो कि लगातार लोगों को जागरूक करते रहें, दिन प्रतिदिन की स्थिति सूचना और सरकार के फैसले आदि लोगों को तक पहुंचाते रहे, और जो भी अफवाहें उनको उनका खंडन करते रहे, तभी तभी इसको इस संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी। और क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन को सचेत होकर लागू करना होगा, कहीं कोई भी ढील ना हो। साथ ही लोगों के समर्थन की भी बड़ी आवश्यकता है। देखिए कोई भी आपकी योजना होती है, कोई भी चीज़ होती है, जब तक लोग आपका समर्थन देंगे तब तक वो सफल नहीं होगी। तो लोगों के समर्थन की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना, जो मांग पूर्ति श्रृंखला है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे अनाजों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे बाज़ार में, खाद्य सामग्री की जो मतलब आवश्यक वस्तु उसकी कमी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसकी कमी होगी तो लोग सड़कों पर उतरना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो आपको लगे। ये तो एक मेन कोर पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया है। और देखें अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है विश्व में। अब तो वैश्वीकरण की बात बहुत तेज़ी से चले, हर देश अब कह रहे हैं कि हम अपना सामान खुद बनाएंगे, हम दूसरे देशों पर निर्भरता कम रखेंगे। तो इससे क्या होगा, वैश्वीकरण का देश जो कि वैश्वीकरण की ओर अग्रसर होंगे। और देखो राज्यों की भूमिका, हाँ वैश्वीकरण के कारण जो राज्यों की भूमिका बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के प्रभाव में आके कम हो गई थी, अब वो बढ़ गई है। क्योंकि इस समय देखो जो कोरोना वायरस संक्रमित चल रहा है, इसमें सरकार ही जो है कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है, और ये वैश्वीकरण कंपनियां जो हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये कुछ खास कर नहीं रही हैं। तो अब सरकारें क्या करेंगी, इनको अब अपने नियंत्रण में रखेंगे, इन्हें ज़्यादा हस्तक्षेप करने नहीं देंगे अपनी राजनीति में। और क्या होने की संभावना, क्या प्रभाव पड़ा है इसका। अच्छा, विकासशील देशों के वस्तुओं पदार्थों पर फाइटोसैनिटरी का हवाला देकर विकसित देश इसके आयात को घटा देंगे। विकासशील देशों व आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर होंगे, ताकि दवा व अन्य
अन्य महत्वपूर्ण जैसी चीज़ों के लिए एक या दो देशों को उनको निर्भर ना रहना पड़े। देखो ये पॉइंट सीधे सीधे कह रहा है जो फाइटोसैनिटरी का WTO का एक हवाला कि हाँ भैया आपके प्रोडक्ट में जो है कि शुद्धता नहीं है या फिर कुछ रोग से ग्रस्त है या मतलब कि स्वच्छता रहित है, तो इसलिए हम आपके प्रोडक्ट को अपने देश में इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो विकासशील देश है उनको तो घाटा होगा। जैसे भारत जैसे देश है बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जो तो उन चीज़ों को अब एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसे विकासशील देशों के आर्थिक झटका लगने की संभावना है। और आगे क्या कहते हैं, इस महामारी के भय से ट्रम्प के जो विचार थे बॉर्डर पर दीवार बनाना, इस विचार को अब और बल मिलेगा। इससे क्या होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे यार महामारी है तो लोग दूसरे देशों से लोगों को आने देना सही नहीं हुआ, हो सकता है हमारे यहाँ कोई रोग लेकर आ जाए वो फैल जाए। तो अब इससे क्या होगा, जो शरारती थे जो एक देश से दूसरे देश में आवाजाही करते थे वो रुक जाएगा, तो उनकी बड़ी समस्या सामने आएगी। WTO का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार 15 से 32% तक अगले 6 महीने में प्रभावित होगा। इस 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इस वर्ष में जो हमारा वैश्विक व्यापार था 15 से 32% तक प्रभावित होगा। हमारे देश का IT क्षेत्र, ये तो देखो IT क्षेत्र अभी वर्क फ्रॉम होम से भी काम कर ही रही है, लेकिन जो श्रमिक वर्ग है वो उनका काम रुक गया है। और सबसे हाशिए पे खड़े तो यही लोग हैं, ये रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। जब इनका काम रुक गया, इनके रोज़गार जो एक तो वैसे ही रोज़गार की कमी है भारत में है ना, और जब इनके रोज़गार रुक गए हैं तो इनके पोषक इनके मतलब कि अब इनका क्या कहते हैं वो श्रमिक वर्ग की हालत अब स्थिति में और गिरावट आएगी। तो दोस्तों अभी तक जो पिछले 8-10 दिन से कुछ न्यूज़ में रहे हैं यही सब चीज़ें रही हैं, तो मैं आपको इन सब चीज़ों को बताया, और आगे भी जैसे जैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा, और आप भी इसको अपडेट करिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं, ठीक है, बाय बाय।